अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई हो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जनाब यहाँ पे सुबह का वक्त है और ये तकरीबन सुबह 10 बजे का वक्त है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्रिस्पी क्रिस्पी से ज़बरदस्त से पराठे। और इसके साथ ही जो मैंने रात में जो सालन बनाया था, तैयार करके रखा था, वो सुबह नाश्ते में खाएँगे हम। और आप लोग मुझे बताएं, आप लोग सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, क्या कर रहे हैं और आजकल किस तरह की रूटीन चल रही है। जो जितनी भी अम्माएँ हैं घर में बच्चों की, उन सबको थोड़ा सा सुकून हो गया है और कुछ का सुकून बर्बाद हो गया है, क्योंकि बच्चे टोटली घर में हैं। 3 महीने हो गए और बच्चे जो है स्कूल नहीं जा रहे। अब देखो आगे अल्लाह मालिक है कब से स्कूल रीओपन होते हैं, तो इस वजह से नींद तो आराम से पूरी हो जा रही है। और यहाँ जो है पराठे में बना बना के रख रेडी हो गया है और अब जो है नाश्ता मैं टेबल पे सर्व करने जा रही हूँ। यहाँ पे जो है मैंने बनाया, ये देख सकते हैं आप लोग, मैं हरी मिर्च जो है उसको बारीक बारीक काट कर डाल दी हूँ प्याले में। और ये मैंने बनाया है वो क्या बोलते हैं, दिल कलेजी जो होती है ना, गाय की, वो मैंने बनाया था, जो बकरा ईद स्पेशल है जिसे कहते हैं, और वो मैंने बनाया था। और यहाँ पे मैं सुबह के नाश्ते के वक्त इस पर दोबारा से हरी मिर्च काट कर गार्निश कर रही हूँ। और क्योंकि हस्बैंड जो है मेरे, उनको हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है इस तरह से कटी हुई, तो इस वजह से लुक भी अच्छा आए और देख के भी मज़ा आया और फिर खाने में तो वाह क्या मज़ा आता है जब कोई भी डिश जो है वो अच्छी और खूबसूरत दिखती है। तो और मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और मुझे अच्छे अच्छे प्यारे 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 कमेंट्स करते हैं। तो जिनका मैं कुछ का नाम लेना चाहती हूँ, जिनका नाम ले जाए उनके लिए सॉरी, क्योंकि भूल गई मैं नाम। तो एक हैं सैयद अली भाई साहब हैं, वो मुझे हर मेरी वीडियो में कमेंट्स करते हैं। एक बार फिर से रिव्यू चैनल का नाम है जिनका, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो मुझे हर मेरी वीडियोस में कमेंट करके मुझे बताती हैं। इसके अलावा एक जो है उमायमा इंतखाब हैं, वो भी मेरी हर वीडियो में, तकरीबन वीडियो में वो मुझे कमेंट्स कर अप्रिशिएट करती हैं और मुझे हौसला देती हैं ताकि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। और इसके साथ ही बासित बासित भाई हैं, वो मुझे कमेंट्स कर लाजमी बताते हैं। और नेवर गिव अप एक चैनल है, वो मुझे अक्सर जो है कमेंट्स कर मेरी हौसला अफजाई करते हैं। और एक हैं सलार चंगेज़ी, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही एक नाम मैं भूल गई थी, तो वो है पाकिस्तानी मॉम इन सऊदी अरबिया, वो भी मेरी तकरीबन वीडियोस देखती हूँ, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, तो आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जनाब यहाँ है दोपहर का वक्त, तो जो मैंने लगाया था वो ये चाय आज हम टेस्ट करने बैठ गए। और यहाँ मैंने यानी प्याज कटिंग करके उसके बाद दही और हरी मिर्च और नमक डाल के सलाद बना लिया। और ये मैंने बनाई थी खिचड़ी। और क्योंकि सुबह का नाश्ता थोड़ा हेवी था, कल जो है रात का खाना भी थोड़ा हेवी था, तो इस वजह से आज मैंने कहा कि थोड़ा सा लाइट सा हो जाए खाना, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे खिचड़ी बनाई थी और खिचड़ी बस मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाई थी। प्याज ब्राउन किया, उसमें 2-3 हरी मिर्चें, 1-2 लाल मिर्च जो होती है साबित वाली, उसको डालकर उसको अच्छे से फ्राई किया। उसके अंदर का पेस्ट डाल दिया और दाल और चावल दोनों धो के डाल दिए। उसके बाद उसकी भुनाई की और भुनाई करने के बाद इसमें पानी ऐड किया और बस खिचड़ी हो गई मेरी तैयार। नमक भी ऐड किया था मैंने। और बस ये उसमें 1 पिंच मैंने सिर्फ हल्दी का डाला होगा बस। और कभी कभार अच्छा लगता है हल्का फुल्का सा खाना, मैं यहाँ वही खाना एंजॉय कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी रेसिपी देती हूँ जो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे बाद में। यहाँ पे मैंने जो भी दिल कलेजी और जो भी चीज़ होती है ना, उन सबको धो के वॉश कर और उसको थोड़ी देर छन्नी में रख लिया था ताकि इसका सारा का सारा एक्सेस पानी है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने इसमें साबित मिर्च 1 मुट्ठी भर कर मैंने इसमें डाल दी और प्याज जो है थोड़ी सी ज़्यादा मैंने डाली, क्योंकि मसाला तो इसमें यानी शोरबा वोरबा तो होता नहीं है, भुना भुना सा सालन होता है, तो इस वजह से जो है मैंने बहुत सारी प्याज इसमें कट करके डाल दी है। और ये मैंने अदरक और लहसुन कूट कर इसमें डाल दिया है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको पहले मैं बनाती थी बहुत ज़्यादा मुश्किल वे में, लेकिन अब मैं बहुत इजी तरीके से बना देती हूँ इसको। और यकीन करें वैसे ही टेस्ट आता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि नहीं भाई आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें थोड़े बहुत मसाला जात ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है हल्दी पाउडर ले लिया है। और क्योंकि ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो मेरे पास जो है ये गोश्त था सारा,
और उसके बाद जो है इसमें मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा जो है प्याज ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, और ये थोड़ा सा चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून चाट मसाला होगा, ये मैंने ऐड कर दिया है। इसमें नमक अभी ऐड नहीं करूँगी, नमक हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। अभी ऐड करने से फिर होगा ये कि कलेजी जो है वो हार्ड हो जाएगी। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे मैंने ज़ीरा, काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला इन सबको ग्राइंड करके इसमें, और इसके साथ ही अब मैं इस स्टेज पे, क्योंकि हल्का हल्का से ये जो है गोश्त गल गया है, यानी कलेजी जो है वो कलेजी और दिल वगैरह जो है ये सब गल गए हैं हल्का हल्का सा, तो अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। अब इसमें देख सकते हैं आप लोग थोड़ा पानी है, तो इस स्टेज पर नमक ऐड करूँगी मैं, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अगर आप लोगों को ज़्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अब इसकी भुनाई का वक्त आ गया। बस नमक ऐड करने के बाद थोड़ी देर मैं इसको बस कवर कर पकाऊंगी, उसके बाद इसकी भुनाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी भुनाई हो रही है, और मैंने इसमें जो हरी मिर्च जितनी भी मुझे चाहिए होती है तो वो मैंने हरी मिर्च जो है इसमें कट करके डाल दी है, और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने दही ऐड कर दिया है। और इससे जो है इसमें जो है एक स्मेल सी होती है ना, वो स्मेल नहीं होगी। मेरे पास कसूरी मेथी नहीं थी, अगर होती तो मैं वो भी ऐड करती इसमें, पर कसूरी मेथी नहीं था घर पर, तो अब क्या कर सकते हैं। चलो खैर, दही से काम चला लिया हमने। और दही आप लोग भी डालना, दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और अब मैं इसको भून रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और यकीन करो बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना था ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में। आपको कोई इसको प्याज ब्राउन करके फिर अलग से चूरा वूरा करके ऐसे कोई कहानी नहीं है, सब बिल्कुल ईजी वे में मैंने इसको बनाया है। आप लोग भी बनाना हो, मुझे दुआ में याद रखना। ये देखो इसका फाइनल लुक, ओहो माइंड ब्लोइंग। अब तो खैर ये खा पी के ख़त्म कर दिया है हमने, लेकिन ये जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मुझे फिर से इसका टेस्ट याद आ रहा है। और क्योंकि मैं, बल्कि हमारे घर में सभी गोश्त खो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हफ्ते में 2-3 बार इस तरह का खाना बनता ही रहता है। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो, यहीं तक था आज का हमारा साथ। तो जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फ़ी अमान अल्लाह।